हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल थ्री वाइज मैन। मैं हूं विनी वेड और मेरे साथ है एके करने यो। वाले। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे पावर अप्स के बारे में जो वन पीस के वर्ल्ड को टॉप ओवर कर सकता है, आई मीन शेक कर सकता है। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लैक बियर्ड के बारे में, जिसको हम स्टार्टिंग से लेके अब तक का जो भी हुआ है हम उसको डिस्कस करेंगे। ब्लैक बियर्ड जिसको जो कि जो बिट्रेयल निकलता है। वाइट बियर्ड जो पायरेट्स होता है उनके ग्रुप में ही होता है ये। जैसे कि वाइट बियर्ड के बारे में कहा जाता है कि ये मल्टीपल पर्सनैलिटी है इसकी। ब्लैक बियर्ड सॉरी। हाँ, ब्लैक बियर्ड सबसे ब्लैक पर बियर्ड को। एक बात देखी तूने, जब स्टार्टिंग में ब्लैक बियर्ड उसके पास आया था ना, वाइट बियर्ड के पास, कि मेरे को अपने क्रू में हम्म। रख लो, तो ब्लैक बियर्ड के अंदर उसने एक चीज़ नोटिस करी थी वाइट बियर्ड ने, कि ये ना एक्सेप्शन है, मतलब ये ना अलग ही लेवल का लड़का है। और उसका मिडिल नेम भी डी था। हम्म। तो डाउट तो देख वहीं पे हो गया था उसको, और पहले से भी जो भी था, फिर उसने सोचा चल बच्चा ही तो है, अपना ले। और जब वो बच्चा था ना, तब से वो कभी सोया ही नहीं, मतलब जो वो जो उसका मल्टी। फ्लैग होता है हाँ, उस पे भी हम देख सकते हैं कि क्योंकि तीन तीन, तीन हेड होते हैं उसमें। बिल्कुल तीन हेड होते हैं। उससे भी हम लगा सकते हैं अंदाजा कि हाँ भाई उसके मतलब मल्टीपल पर्सनैलिटीज हैं। एक चीज़ और नोटिस करने वाली ये थी कि जब ये वहाँ मिला ना हमें, जया आर्क पे, जोरो और लूफी को, हम्म। और जोरो और लूफी दोनों हाँ। ने रिकॉग्नाइज कर लिया इसको कि इसके अंदर ना मतलब सिंगल बंदा नहीं है ना। हाँ। काफ़ी वियर्ड था ना वो चीज़, अच्छा, हाँ। दोनों ने रिकॉग्नाइज वो कर चीज लिया। तो थी बट अब तक ये रिवील नहीं हो पाया कि इन दोनों ने क्या नोटिस किया था। कि मतलब वो ही नहीं है, वो दे है। हम्म। लेट्स सी अब क्या होता है। और अब देख हाँ। सकते हैं कि ब्लैक बियर्ड ने के पास दो डेविल फ्रूट है, जबकि उनके क्रूमेट के पास हम्म। सिंगल सिंगल ही है। हाउ, क्या करा उसने, हाँ। क्या ऐसी चीज़ ढूंढी भाई जो उसने डेविल फ्रूट मतलब दो खा गया वो, या फिर उसने कैसे करा। क्योंकि वो दोनों यूज कर रहा है साइमल्टेनियसली। एक में तो उसके पास है ट्रेमर ट्रेमर की है, जो उसने वाइट बियर का चुराया था, ठीक है। बट वो तो मतलब जो व्हाइट बियर्ड का उसने चुराया ना, हम्म, वो बहुत ही एपिक सीधा मतलब मेरे को समझ में नहीं है ये करा क्या हाँ इसलिए। वो उसके अंदर घुसा, उसके अंदर उसकी बॉडी में, और और वहां से। उसको कवर कर दिया, उसको उसकी बॉडी को कवर करके, और मतलब उसने वहां पे रुक गया, सारे हम्म, रुक गए। और फिर जब थोड़ी देर बाद निकलता है, और जब वो यूज करता है ना वो व्हाइट बियर्ड वाले हम्म। पावर, वो बहुत ही मतलब बहुत एपिक सीन भाई था वो तो। साहब, दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा हम्म। भाई साहब कैसे, मतलब उस बंदे के अंदर ये क्या एबिलिटी थी है कि उसने जो चुराया वो। सबसे बड़ी बात तो ये था ना कि चुराया हाँ। कैसे, क्योंकि वो ये कहते कि जब कोई बंदा मर जाता है ना, तो उसका डेविल फ्रूट है ना जो हम्म। दूसरी जगह स्पॉन होता है, ठीक है। बट इसका कुछ हाँ, नहीं, इसे कुछ ऐसा ढूंढ लिया, ना ही नो। बॉडी ने सही निकाल दिया। हाँ, कि ये सब मतलब चुराने का ट्रिक तो उसको पता है कैसे चुरानी है। पर दो खाने वाला सीन है ना, ये हाँ, भाई हाँ, अलग हाँ, ही इसका सीन है। हाँ, क्योंकि जो भी हाँ। इसके दोस्त है ना, मतलब ब्लैकबेड के जो भी मतलब क्रू मेट था, सबने एक एक ही लिया है। हम्म। अगर ऐसा होता ना, ये दो दो खा लेते सब। मेरे को लग रहा है दो वाली बात ठीक है कहीं ना कहीं, कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जो कहा है ना कि दो खाने के बाद मर जाते हैं दो दो ह्यूमन। पर इसकी पर्सनैलिटी अलग है भाई। अब मेरे को लग रहा है ये एक और खाएगा, हाँ। ठीक है। जहाँ तक है मेरे को लग रहा है ये। सीपी नाइन जब वहां पे जो होता है, हम्म। सीपी नाइन फर्स्ट टाइम कहते हैं ना कि ना भाई एक ही डेविल फ्रूट खा सकते हैं, हाँ। एक से ज्यादा नहीं खा सकते। हम्म, वो जो डेविल फ्रूट होता है उनके पास एक और, वो खिलाने के लिए वो बोलता है कि ना कि तुम खा लो। हम्म। वो मना करते हैं, नहीं एक से ज्यादा नहीं खा सकते। अगर ऐसा होता ना कि दो डेविल फ्रूट खा सकते हैं, तो एक बार होता नेवी के एडमिरल है जो, ठीक है, वो भी खा हाँ, लेते हाँ, हैं। हाँ। नहीं तो क्या, उनके पास तो हम्म। डेविल फ्रूट मिले ही थे उनको तो, बहुत सारी चीज़ें मिली थी, उन्होंने दो दो नहीं हम्म। खाए, एक ही खाया। तो मेरे को लग रहा है कि ये ठीक रीज़न है, मतलब अब तक रिवील तो नहीं हुआ है कि हम दो क्यों नहीं खा सकते। बस CP9 ने ही कहा है कि हम दो खाएंगे तो मतलब मर जाएंगे, वो बचेगा नहीं। हम्म। पर कुछ ना कुछ है देख, ब्लैक बियर्ड भाई अलग ही लेवल पे है। और उसके अंदर हाकी स्टार्टिंग से ही है, कॉन्करर हाकी है उसकी भी, सुप्रीम हम्म। किंग वाली, जो लूफी के पास है। अब देख, अब रिसेंट में तुम्हें पता हो तो नए चैप्टर्स में क्या हुआ है तेरे को पता है। लॉ और इसकी फाइट हुई है, हम्म। वाइट बियर्ड की, बियर्ड की फाइट हुई है अब तगड़ी वाली।
और उसमें बता रहे हैं कि अभी स्पॉयलर्स आगे के स्पॉयलर्स हैं ये, अभी तक रिवील नहीं हुआ कुछ भी। हम्म, उसमें ये कहा गया है कि जो भी लो का क्रूमेट्स है ना, जितने सारे के सारे वाइप हो गए, ठीक है। सिर्फ एक बंदा हम्म, बचा है उसके क्रूमेट में, और गैस कर कौन बचा है? लो लो और एक और बंदा, लो के साथ। वेपो। हाँ भाई साहब, वेपो बचा। अब देख, लिटरली बिलीव हो रहा है तेरे को वो बंदा मतलब कितना पावरफुल हो वो सकता भी वो देख, वो जो होता है कि मतलब सोता नहीं है जो है ब्लैक बियर्ड। है जी। तो जो वो कहते हैं ना कि आइस आइलैंड के जितने भी है ना, हम्म। वो बंदे नहीं सोते हैं। तो मतलब ये रिलेट किया जाता है कि मतलब कि ना जो है ना, हम्म। आइस आइलैंड जो है ना वो वेगापंक के अंडर था, वो जो मैड साइंटिस्ट। हाँ। वो ये कहते हैं कि मतलब ये वाइट बीड जो वो ब्लैक बीड जो है ना वो हम्म। वहीं पे रहता था। उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। नो वे, एक्सपेरिमेंट मतलब ब्लैकबीड के साथ? हाँ, तो इस कारण वो मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी आ गया ना कि मतलब वो डेविल फ्रूट्स कंज्यूम कर पा रहा है एक से ज्यादा। क्रैप। उसको पता कैसे चला कि भाई मेरे अंदर ये एबिलिटी है? सबसे बड़ी बात ये है ना कि उसको वो पता कैसे उसके चला? मतलब वो जैसे कि वो आइस आइलैंड का ही था बंदा, हम्म। उसकी फैमिली। तो मतलब कहते हैं कि उसकी एक सिस्टर भी थी, अच्छा, ब्लैकबीड की। ब्लैक बेड की सिस्टर थी। ओके। उसके ऊपर ना ये उसके ऊपर भी ट्राई किया था ऐसे ही कि मतलब दो दो डेविल फ्रूट खिलाए जाए और हम्म। फिर देखा जाए कि वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है। हम्म। तो वो उसकी सिस्टर मर गई थी। ओ। और उसमें ये भी था, इसके साथ भी ट्राई किया गया है, ये सरवाइव कर गया। फिर ब्लैकबीड। जैसे ही वो मरी ना उसके बाद से, हाँ, ब्लैक बेड बच गया। तो अगर और फिर इसने दो वो पहले वहीं खा से लिए थे तो वो कहाँ है फ्रूट्स, उसकी एबिलिटी कहाँ है? इसके अंदर पहले से ही है कईयों की, दो की है और ये तीसरा इसने खाया है, व्हाइट बियर्ड वाला। दो पहले से है इसके अंदर? हाँ, नहीं यार, ये जो इसके पास तो वो वाला था, जो क्या कहते हैं उसको, डार्कनेस वाला, वो तो उसने देख वाइट बीड के शिप पे खाया था, ठीक है। वो तो, हाँ वो खाया था, लेकिन उसके पास एक और पहले से था। उससे पहले भी था उसके पास? हाँ, तो फिर दो कैसे हुए? वो क्योंकि ऑलरेडी उसके पास ऑलरेडी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जा चुके हैं दो के। दो के ऑलरेडी यानी चार हो गया टोटल उसके पास, तो वो चारों यूज कर सकता है। अब वो उसने अभी तक रिवील तो सिर्फ दो के ही किया है उसने। हम्म। ब्लैक बियर्ड जो है ना एक अपनी अलग एक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है। हाँ, ये तो हमें पता है कि ब्लैक बियर्ड है ना, जो उसका किंग ऑफ द पायरेट्स तो बनना ही है, और उसके ऊपर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है किंग ना, ऑफ उसके ऊपर पायरेट्स राज। नहीं बनना उसको, मतलब अपना ही, हाँ, अपना ही एक अलग वर्ल्ड बनाना है हाँ, उसको। एक चीज और कहता है इसके बारे में, ब्लैक बियर्ड के बारे में, अगर तूने सुना हो तो, कि जो रॉक्स हम्म। दी जैवेक था ना, जो फर्स्ट कौन? मतलब जिसके रॉक्स दी जैवेक, फर्स्ट पायरेट बैंड उस टाइम का, पिछले एरा का, वॉइड एरा से पहले का, हाँ, उसके अंडर काइडो काम करते थे, उसके अंदर बिग मॉम काम करती थी, ठीक है। उसके अंदर वाइट बियर्ड काम करता था हम्म, उसके अंडर, ठीक है। वो जो कैप्टन है ना, बताते हैं कि उसका सन है ये, तो रॉक्स दी जैवेक है ना, उसको वहां पे भी दिखाया गया है। हम्म, जब तूने याद कर, जब लूफी इम्पेल डाउन में जाता है इसको बचाने के लिए, हम्म। तो वहां पे एक बंदा ना जमा हुआ मिलता है उसको, कहता है कि ये कौन है, पूछता है ना वो पूछता है, वो बंदा है बोन क्ले, याद कर। अच्छा। तो वो जो जमा हुआ था ना बर्फ में, तो कहता है कि इधर ही इज डेड, और ये फिर अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर रहा है। इम्पेल डाउन में ना। हाँ, इम्पेल डाउन में भाई वो, भाई सब पहली झलक वही है, सच बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कि 100% वही बंदा है वो, रॉक्स दी जैवेक जो भी था। और उसके शिप पे भी ना हम्म, एक वो एबिलिटी, वो जो तीन शकल थे ना, जो ब्लैक हम्म, बीड की शिप के ऊपर फ्लैग के ऊपर है, सेम चीज उसके ऊपर भी हाँ। है। और एक चीज और अच्छा नोटिस अच्छा करने अच्छा की अच्छा। है, जिस आइलैंड पे ब्लैक बीड रह रहा है ना, वो आइलैंड उसी का था, हम्म, अच्छा। उसी का बेस था वो, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, रिलेटेड है ये सारे। हाँ। तो और एक चीज और बताते हैं कि जिसका जो डेविल फ्रूट है ना, ये कौन सा डार्कनेस वाला, ये उसके पास था मतलब। हम्म, अब हम्म। सेकंड जो कैरेक्टर हमारा आता है वो है चॉपर। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे चॉपर की बॉन्टी इतनी लो क्यों है? उसकी उसको तो मानते ही नहीं पैरेंट्स, वो तो पैरेंट्स का पेट मानते हैं।
हाँ, इसका पर चॉपर के पावर उसका अप्स उसकी बहुत बॉम्ब थी। दिखाए गए यार। चॉपर इंसेन बंदा है हाँ यार। और एक चीज और बताते हैं चॉपर के चौपर। बारे में, कि जो इसका फ्रूट है ना, ह्यूमन फ्रूट, ये भी मतलब रियल डेविल फ्रूट है हम्म, भाई, ये भी। ठीक है, हाँ, जस्ट लाइक नीका वाला है जो लूफी का, उसी टाइप का फ्रूट है ये भी। हम्म, और वर्ल्ड गवर्नमेंट का इसकी तरफ तो ध्यान नहीं जा रहा, मतलब कि कौन बंदा हाँ, है। एक बार था जब वहां पे लड़े थे ये CP9 के साथ, कहाँ लड़े थे, मरीन फोर्ट पे, सॉरी, वहाँ। मरीन फोर्ड में नहीं, अरे वो, मैरी जोन्स, नहीं नहीं, एनीज लॉबी, एनीज लॉबी एनिस में। लॉबी, हाँ। हाँ, तो ये मॉन्स्टर जो अपीयर हुआ था, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया हाँ कि ये कौन है। हाँ, किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबके पास चॉपर की वो छोटी वाली फोटो है ना, हाँ। जो डॉक्टर चॉपर है। हम्म। हाउ कम यार ये बंदा बच तो गया, क्योंकि बाकी का अब तो रिवील हुआ है ना सबका। हाउ, क्या क्या हम्म, रीजन हो सकता है इसको रिवील ना करने का, चॉपर ने। हम्म, वो बंदा मरने का नहीं था, वो जो ऊपर था वहां पे, ध्यान वो, एनिस लॉबी में, क्या नाम था, शेर टाइप का बंदा नहीं था हम्म, जो, शायद उसको पीटता ये, जिससे वो लड़ रहा था यार। नामी लड़ रही थी, इससे कौन लड़ रहा था, उससे लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था। वो चॉपर तो उससे लड़ रहा था, वो जिसको फ्रिज में बंद कर दिया था, क्या नाम था हाँ उसका? वही तो था, शेरू। शेर जैसा था वो, शेर जैसा था, उसके बड़े बड़े बाल थे। ओ भाई, ब्रुक, हमारा सोल किंग। हाँ, सॉल किंग बेबे। ओ भाई, ब्रुक यार, ब्रुक एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार वो, बहुत ही पूरा। फियरलेस करेक्टर है वो। मैंने तो भाई उसकी असली पावर तो वहां दिखती है जब वो बिग मॉम के उसमें ट्रेजर जो रूम है उसमें घुसता है। हाँ। उसके बाद भाई उसका मतलब एक्चुअल जो उसका नाम है सोल किंग, हम्म। वो पता चलता है कि क्यों उसका नाम सोल किंग है। वो जो वो मतलब जो होते हैं वो क्या कहते हैं, होमीज, होमीज कहते हैं उसको। पीस क्रैकर जो होते हैं। हाँ हाँ। हाँ, जो होते हैं ना पीस, क्या होता है, पीस मेकर्स या पीस क्रैकर्स, कुछ ऐसा वही होता है ना। नट, वो बिस्किट के जो बने होते हैं, क्रैकर से क्या, हाँ हाँ हाँ। सोल्जर होते हैं जो। और तो वो बोलता है कि ना तुम भी तो सोल के ही बने हुए हो ना, हम्म। तो अब तुम्हारा मतलब, फिर वो अपनी जो गिटार निकालता है और मतलब सारे के सारे सबके सोल्स ही खींचने लगता है वो। बिल्कुल। अरे उससे तो एपिक सीन वो होता है उसका, जो डायलॉग करता है वो बिग बॉम के सामने। तो कहता है कि तू क्या करने आया है, वो कहता नहीं कि मैं मतलब ये फोन की लिप चुराने आया हूँ, मतलब इसका वो कॉपी करने आया हूँ। हाँ नूला तेरे को डर नहीं लगा, नूला कि मैं अपने हाँ, कैप्टन के लिए अपनी लाइफ लाइन लगाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। फिर कहता है कि अच्छा, फिर तेरे को हम्म, मेरे को सामना करना पड़ रहा है, मैं ठीक है फिर कोई बात नहीं। फिर आता हूँ वहां से कूद के, भाई हम्म, साहब क्या बंदे में गट्स है भाई, नो डाउट भाई। ग्रुप जितना फियरलेस करेक्टर मेरे को नहीं लगता किसी को दिखाया है। मैंने आगे के एपिसोड देखे हैं, हाँ, ठीक है, लॉ और किड दोनों मिलके, ठीक है, दोनों हम्म, की फटी पड़ी है बिग मॉम के सामने आने से। हम्म, और ये बंदा भाई साहब अकेला अच्छा, 1-2-1 का हो गया उससे, 1 बाय 1 करने वो रेडी एक था बिग मॉम से, और लड़ा भी। चाहे जितनी एबिलिटी था, अगर लड़ा बहुत, भाई उतनी बहुत बड़ी बात हाँ थी। बट बिग मॉम थी ना, उसका जो बॉडी है वो ब्लिम्प है, वो मेटल ब्लिम्प, ठीक है। वो भाई पीयर से नहीं कर सकते उसको। एक तो उसका DF कुछ हाँ ऐसा है, तो कोई चांस नहीं था ब्रूक के पास। बट उसने भाई अच्छा करा, जितना फाइट लड़ा वो एपिक था। और उससे पहले तूने नहीं देखा उसको, जब स्टार्टिंग में ब्रूक मिलता है, जब इनको, स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में, तो ये हाँ बन, शिप पे वो हाँ शिप, घोस्ट शिप। शिप से उतर के जब ये बताता है अपनी स्टोरी कि मैं मतलब वहाँ ट्रैवल करता था अंदर, अपने आप को ढूंढ हम्म, रहा था अपने आप से लड़ने के लिए। उस टाइम पे देखिए इसको कितना फियरलेस दिखाता है उस बंदे को। मतलब ये चलते जा रहा, चला जा रहा, गाना गाते हुए, गाना गाते हुए, और मार दे रहा लोगों को फटाफट, जो भी हाँ, आ रहा है सामने काट देता उसको। पर वही था कि वो जो बंदा था ना, रयूमा, भाई वो इसके लेवल का नहीं था। वो ड्रैगन हम्म, स्लेयर था भाई वो, जो जोरो के वंशज है वो, जोरो की मतलब उसका डिसेंडेड है वो, सॉरी डिसेंडेड, हाँ वही, ठीक है, इसका एंचेस्टर है वो जोरो जो का। वो स्वord देता, हाँ, जो उसको अच्छा, सुरसरी स्वॉर्ड देता है ना जोरो को, वो जोरो हाँ का एंचेस्टर ही है, हाँ, जिसने ड्रैगन को स्ले करा था। ठीक है, तो एक अच्छा, स्टोरी ये निकल के आती है
और वो रियल है, मतलब रयुमा जो था ना वो मतलब जोरो का एंसेस्टर है। और वहां पे भी बंदा लेकिन वो है। तो वो ना किंगडम से बिलोंग करता था ना। और जोरो भी वानों से ही भाई। अच्छा, लेकिन वो तो कहीं और ट्रेनिंग लेता है। हाँ क्योंकि वो जो उसके वंशज है ना एक्चुअली बिलोंग जो हम्म, वानों से करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम हो गए ना, अच्छा। हमारा हमारा कुछ और है, होम टाउन हम रह रहे हैं यहाँ पे, तो इस टाइप से है वो, हम्म, दूसरी तरफ आ गया, ठीक है। अच्छा। हाँ 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 तो हाँ। वहां पे रयुमा के पास देख इसकी एबिलिटी थी, बट रयुमा का जो अपना खुद का टैलेंट था ना वो इस पे बहुत भारी था, ठीक है, इसलिए ये जीत नहीं पाता उससे। बट ट्राई करता है बेचारा, दो हम्म, बार फाइट लड़ता है उससे, दो तीन बार, फिर भी हार जाता है। बट इसका एटीट्यूड था ना जो वो चेंज नहीं होता। ग्रुप के जितने भी सीन देखेगा ना, कि जितने भी एपिक सीन दिखा के भाई, हम्म, बहुत एपिक सीन दिखा के। हाँ। अभी तूने शायद वो एपिसोड्स एक देखे नहीं है आगे। एक तो वो जो उसकी आइस वाला जो है, हाँ, मतलब सबको बर्फ का ही कन्वर्ट कर देता है। तेरे को कहाँ से लगता है वो पावर कहाँ से आई उसके पास, सोचा तूने कभी? ये नहीं पता। क्योंकि वो हेल हाँ, से पावर लेता है, अच्छा। ठीक है। ये हेल से ड्रॉ करता है अपनी स्वॉर्ड को, ठीक है, हेल से ड्रॉ करता है ना, तो हेल में क्या बताते हैं कि वहां पे ना ठंड है, ठीक है, इसलिए वो फ्रीज कर देता है सब कुछ। हम्म, तो ये एबिलिटी है इसकी, ब्रूक की। और एक चीज और हम्म, बताते हैं ब्रूक के बारे में कि ये मतलब मर नहीं सकता। इसका जो रिवाइव रिवाइव फ्रूट है ना, इसको दोबारा रिवाइव कर देगा अगर ये दोबारा मर गया तो, हाँ। ठीक है। तो वैसा कुछ है। अभी तक ये सोल के थ्रू ट्रेवल करता नहीं है हाँ करता है। कि इसका सोल बाहर जाता है, वो ट्रेवल करता है और फिर वापस आ जाता है। अभी तो भाई इसको तो दिखाया मतलब ही किसी था। की सोल बाहर आ जाएगी तो वो तो मर ही जाएगा। बिल्कुल। पर ये ट्रैवल कर सकता है। हाँ। अगर ये पानी में भी डूब जाता है ना, मेरे को ये पता है कि अपनी सोल निकाल सकता है बाहर, ठीक है, हम्म, वहां से भी बच जाएगा, बस इसकी बॉडी उठा के लानी है, फिर ये वापस घुस जाएगा उसके अंदर। ब्रूक भाई अलग ही लेवल का करेक्टर है। और आगे में भी, और इसका अवेगन भी दिखाया डेवल फ्रूट। और लोग कुछ के कह रहे हैं कि ब्रूक हाकी यूज नहीं करता, मतलब ब्रूक को हाकी नहीं आती। और मेरे को लगता है कि ब्रूक को भी आती है हाकी। और कुछ लोगों की थ्योरी ये भी है कि मतलब जो हाकी है ना वही बंदा यूज कर सकता है जिसके पास ना मसल्स होते हैं, मतलब, ठीक है। अच्छा। तूने सुना है कि मसल्स होना जरूरी है हाकी के लिए? तो मेरे को फर्जी पता लगती है नहीं बात, यार। फर्जी लग रही है मेरे को ये बात, ठीक है। हम्म, क्योंकि अब तक कहीं रिवील हाँ, नहीं हुआ है हॉकी के ऑफिशियली। लिए मसल्स क्यों जरूरी है? ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है कि मसल्स क्यों जरूरी है हाकी यूज करने के लिए। तो मे बी हो, नेवर नो। अगर इसने हाकी यूज करी तो फिर सोच के देख कितना पावरफुल हो जाएगा ये। आर्मामेंट हाकी यूज कर ले, या फिर ऑब्जर्वेशन हाकी, कुछ और तो यूज करेगा ना। ये तो सिंपल है, ये दोनों तो सबको हाँ, आती है। और मेरे को तो लगता है कि ब्रूक के लिए बेस्ट वो जगह थी, वो जो होता है, वो क्या नाम होता है, पैसिफिस्टा, जब सबको भेज देता है हाँ। उससे। तो ब्रूक को कहाँ भेजता है, एक ऐसे गांव में ना जहाँ पे मतलब वहां पे जो है ना दूसरे जो क्लैन के हैं वो आके, मतलब उनसे जो पावरफुल है हम्म। वो आते हैं और उन पे अटैक करते हैं और उनके जो वो है ना औरतों को लेकर चले जाते हैं। हाँ। अरे भाई वो सीन गजब था एक, सच बताऊं। जैसे वो ना हेल को, वो सॉरी डीमन को समन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो सब करके। और ये वो बंदा, गॉड से थक गए होते हैं कि हाँ। गॉड उनकी हेल्प नहीं कर रहा, हम्म। तो वो डीमन को करते हैं। ओ भाई वो तगड़ा सीन था, वो सब कुछ बना रखा है, घेरा घूरा बना दिया। बोला कि अब डीमन को समन करेंगे, अब ये हेल्प करेगा हमारी। और फिर अनफॉर्चुनेटली ब्रुक पहुंच जाता है वहां पे कुमा के कारण। और जो वहां पे वो सारे खुश हो जाते हैं कि वो हमने तो शैतान को वो कर लिया। और फिर वो कहता है कि ना सी वो पैंडीज वो दिखा भी देती है। सारे दिखाते हैं, बोल रहे कि अरे तुम नहीं, मेल्स नहीं। ओ भाई साहब, आ- तगड़ा सीन होता है वो। उसमें एक सीन नहीं होता कि मतलब वो दुखी होकर जाने लगता है, बोले कि मेरे को जाना है, मेरे को ना लूफी लूफी हम्म। के पास जाना है। हाँ। तो वो उनका जो होता है, वो जो सबसे सीनियर बनता है, वो कहता है कि अरे इनको पैंटी दिखाओ, पैंटी दिखाओ। सारे पैंटी दिखाने लगते हैं, तो रुक जाएगा। ओ ओ भाई, भाई, तगड़ा सीन होता है वो भी।
सीनियर पिंक यार, भाई सीनियर पिंक क्या कैरेक्टर है, मतलब मस्त, इससे बेस्ट लिखा कैरेक्टर। जिसने भी है ना, मतलब हाँ, कि मतलब एक जो अ, मतलब एक क्या कहें, मेल पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए। हम्म। ड्रेस रोजा में जो फाइट होती है ना, हम्म। और जब भी इसकी फाइट और ये आ जाता है ना, मेरे को तो हमेशा ना मतलब चिढ़ सी मचती है कि यार ये क्या आ गया यार। ये, क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस और वो देख के लगता था यार, ये क्यों दिखा रहे हैं, इसको क्यों दिखा रहे हैं यार, अरे भाई। कुछ और दिखाओ। और बार बार उसी को दिखाते हैं। हम्म। फ्रैंकी से उसकी फाइट, और इतनी लंबी फाइट चलती है, वो कम से कम भी 20 से 30 एपिसोड तक वो दिखाते हैं। बिल्कुल, और सेम मूव अप्लाई कर हर रहे एक, हैं एक दूसरे पे। और हाँ, बार बार जैसे ही दिखाते ना, मेरा दिमाग खराब होता है, ये फेर आ गया यार, ये फेर आ गया। मैं बोला अरे यार, ये दिखा क्यों रहे इसको। जबकि इतनी बोरिंग फाइट होती ना वो सीनियर पिंक और हाँ, उसकी, क्या कहते हैं उसका, क्या नाम है उसका, फ्रैंकी की। भाई फ्रैंकी इतनी बोरिंग फ्रैंकी फाइट मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी जितनी इन दोनों की थी। पर मैन टू मैन फाइट थी यार वो। कैसे कैसे बोरिंग कह सकते हैं हम हाँ, उसे। लिटरली मैन ऑफ कल्चर फॉलो करा बंदों ने। भाई अब तो तू एक देख भाई रहा है, कोई भी डॉच नहीं कर रहा एक दूसरे मूव को। जबकि हाँ, फ्रैंकी को हॉकी नहीं आती थी, ठीक है, पर सीनियर पिंक को हॉकी हम्म, आती थी। और उसको दोनों हाँ, हॉकी आती है। इवन मेरे को नहीं पता उसको कंकर और हॉकी का क्या सीन है, पर ये दो हॉकी तो पक्का आती है उसको। ऑब्जर्वेशन और ये वाली आर्मामेंट हॉकी जो है। पर बंदे ने एक सिंगल हम्म, मूव डॉच नहीं करा भाई, एक सिंगल। पर जब वो डिफीट हो गया ना भाई, जब थोड़ा दुख भी हुआ कि चल अपना कैरेक्टर जीत गया, ठीक है। जो हमारा हीरो था वो पर जीत एक गया बात है। तूने नोटिस करी है कि वो कभी लड़ ही नहीं रहा था यार उसकी तरफ से, डोफी की तरफ से। लड़ रहा था वो, टॉफी की तरफ से लड़ रहा था। पर वो मैन वाला प्राइड था उसमें। हाँ, प्राइड था। अगर वो मरता ना तो मर जाता, चलो ठीक है। हाँ। ये उस तरह नहीं करता कि मतलब मैं अपने आप को बचा लूं और वैसे हम्म। करूं। बस उसका ये था कि ठीक है यार, यार जो लिटरली। मतलब मेरे को लड़ते रहना है। मैं मतलब उसने, जैसे कि टॉफी जो था वो उनका लीडर बन ही चुका है, तो टॉफी हम्म। के तो सारी बातें माने गई, लेकिन उस चक्कर में और कुछ हो गया ना तो चलो ठीक है, कोई नहीं, और वो एक भागेगा नहीं भी। मेरे को ना एक थोड़ा सा वो भी लगता है कि जैसे डोफी है ना, वो भी उसके लिए काइंड था थोड़ा सा, ठीक है, सीनियर पिंक के लिए। हाँ, क्योंकि जैसे इसका मेंटली डिसबैलेंस हुआ था ना सीनियर पिंक, बट फिर भी उसने उसको एक्सेप्ट करा, डोफी ने, कि चल कोई बात नहीं, ठीक है जो भी है। नहीं, डॉफी का कैरेक्टर अलग है भाई। डॉफी जो है ना, डॉफी ने भी बहुत बुरी चीजें देखी है, हाँ। इसलिए ना वो सबको अपनी फैमिली मानता है। हम्म। उसकी फैमिली में चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वो सबको अपना यार आई पसंद डोंट थिंक है, डोफी चाहे इज अ कैसे बैड भी रहे। कैरेक्टर। लिटरली मैं बिलीव नहीं करता कि हाँ, डोफी खराब कैरेक्टर था, ठीक है। ही इज वन ऑफ ए काइंड। बैड बनाया गया है उसको। हाँ, बैड बनाया गया यार। लिटरली आपसे कोई ले ले सारी चीज़ें होते हुए भी तो क्या होगा। तो मैं नहीं मानता वो भाई साहब खराब है। एकदम से महल से झोपड़ी में पहुंचा दे, तो हम्म। कोई भी पागल होता है। बिल्कुल सही बात है। पर जब हम सीनियोरा पिंक की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो उसकी जो लव स्टोरी थी भाई, वो मस्त। भाई, जो उसकी वाइफ का नाम क्या था, हाँ, रशियन, ठीक है। रशियन हाँ रशियन, हाँ, रशियन। तो उनकी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है ना, वो कि वो ऐसे ही मिलता है ना, आई थिंक रास्ते में जा रहा था कुछ हाँ, कि देख। मतलब वो बस बारिश होती है, हाँ। और वो शेड लेता है और वहीं पे वो आ जाती है, हम्म। और बस वो बातें शुरू होती है उनकी कि हाँ क्या करते हो। वो बोलता है कि मैं बैंक में काम करता हाँ हूँ। बैंकर हूँ। और फिर वो एक हाँ, चीज़ और कहती और है एक ही उसको, कि मैं मतलब मेरे को पायरेट से नफरत है, ठीक है। हाँ, अब वो एक तो उसकी जो शूटिंग स्टाइल थी ना, मतलब जो कपड़े पहनने के, उससे लगता नहीं था वो पायरेट है, ठीक है। हाँ, हाँ, उसका हाँ, हाँ, ड्रेसिंग वो सेंस बिल्कुल भाई वेल ड्रेस्ड सबसे रहता था। खतरनाक था भाई, पूरे ग्रुप में सबसे तगड़ा ड्रेसिंग सेंस था उस बंदे का। तो वो कहता ही नहीं, उसको लगता भाई हम्म, मैंने इसको सच्चाई बता दी थी, वो चली जाएगी, ठीक है, सब कुछ हो जाता है। हम्म, ये काम भी कर रहा होता है सब, ये कहता है मैं बैंक में हूँ, ठीक है। अब क्या होता है सीन यहाँ पे, इनका बेबी हो जाता है। इन्होंने शादी शुदी सब कर ली सब। हम्म, अब तक इसने बताया नहीं मैं पायलट हूँ, ठीक है। शादी कर ली। हाँ, अब इसका बेबी ऑल ऑफ द सडन बीमार हो जाता है। रियलिटी यहाँ से हाँ, स्टार्ट होती है। बीमार हो गया बेबी। अब क्या हुआ। अब तेरे को पता है इसकी वाइफ ने क्या किया। सारे बैंक पहुंच गई, जितने भी सिटीज में। हाँ, सब जगह पूछ रही सब है सब कहाँ जगह पे है। पूछ लिया, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। नहीं पता चला। नहीं, नहीं,
और और वो उसका अनफॉर्चुनेटली बेबी मर जाता है। बेबी मर जाता है उसका। बहुत 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 ज़्यादा सैड, मतलब बेचारे का कैरेक्टर बनाया है इन्होंने लिटरली। अब इसका बेबी मर गया, ठीक है। अब ये आता है सीनियर पिंक घर पे। इसकी वाइफ को पता चल जाता है कि ये पायलट है। दो दो हार्ट ब्रोक एक साथ मिल जाते हैं। बेबी मर गया वो अलग। हम्म, अब ये मेंटली डिस्टर्ब यहाँ से, मेंटली डिस्टर्ब हो गई। हम्म, अभी इसको मेडिकल में डाल देता है भाई कि चलो ठीक है वहाँ देखते हैं। पर इसकी कंटिन्यू हालत ख़राब ही होती जा रही थी वहाँ। हाँ वो ये था कि सदमे में चली गई, हाँ, मतलब बोलना नहीं कुछ नहीं। सिनोरा पिंक जैसा हस्बैंड होना चाहिए। आई थिंक आइडियल हस्बैंड है वो हर किसी के लिए। मैं मानता हूँ उसने थोड़ी सी like, झूठ बोला, बट स्टिल गजब कैरेक्टर भाई। और उसके बाद उसने क्या किया, हाँ ड्रेस वैसे ही पहनना स्टार्ट कर दिया। बेबी पहली बार हाँ उसने जब बेबी। बेबी वाली ड्रेस पहनी तब वो उसकी वाइफ हंसने लगी, ठीक है। तब से उसने हाँ डिसाइड कर लिया स्माइल कि आया उसके फेस हाँ पे। कि वो ऐसे ही ड्रेस करेगा। जबकि अपने यंग एज में था वो उस टाइम, पीक पे था वो अपने। हाँ और बंदे ने सब कुछ छोड़ दिया भाई लिटरली। लव इसको ही कहते वो हैं ना, आई थिंक यही है भाई। और क्या है। बहुत। और सेम उसी ड्रेस में वो सिर्फ उससे मिलने तक छोड़ उसने उसी को अपना लिया। अपने काम पे भी जाता तभी वही ड्रेस हम्म। पहनता। सारे उसको चिढ़ाते थे मतलब कि क्या है पहन के घूम रहा है कैसे कैसे। लेकिन सिन्योर पिंक वो फिर भी उसी में भाई ऐसा कैरेक्टर वन वो पीस क्या मैं कहता हूँ पूरी एनिमे में है ना, इतना लॉयल बंदा नहीं दिखाया। हाँ, ठीक है, अपनी वाइफ अपने बच्चों को लेके हम्म, लॉयल्टी देख यहीं से जनरेट हुई है इसकी यार। सिनोरा पिंक अमेजिंग कैरेक्टर, मैं तो भाई 10 on 10 मानता हूँ इस बंदे को, ठीक है। तो उसका और देख वहां से मेरे को एक ये भी लगता है कि यार वो तो ठीक है। और रेड फ्लैग्स नहीं देखे थे। सिनोरा मतलब कि एक पिंक। बार वो टमाटर खाता है। टमाटर खाता है और टमाटर मतलब खाने के बाद वो रेड रेड लग जाता है उसके मुंह पे। हम्म। तो देखता नहीं एक लड़की के ब्रा खींचता है और उससे मुंह साफ कर देता है। वो तो बात की चीजें है यार। तो वो उस पे मतलब हाँ। लेकिन ये देख वो जो है हम्म। उस पे भी लड़कियां फ्लैट हो रही। हाँ सिन्योरा योर मैन, ये वो तारीफ करे जा रही। और उसको फर्क नहीं मतलब पड़ रहा। यही ठीक है। और उसको फर्क नहीं पड़ रहा लिटरली, ये तो उसके लिए देख। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है वो। उसको उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। हम्म। भाई बहुत एपिक फाइट थी वो सिन्योरा पिंक की। आई थिंक दोबारा इसको दिखाएं। और आई विल वेट फॉर हम्म, दैट एपिसोड। अगर इसको दोबारा फ्रैंकी बोलता है लास्ट में जाते हुए कि भाई अगर मेरे को टाइम मिला ना, दोबारा हम मिले तो मैं तेरी स्टोरी सुनना चाहूँगा, क्या तेरी लाइफ स्टोरी। क्योंकि हाँ फ्रैंकी को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पे कि कुछ ना कुछ इसके माइंड में हाँ चल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो रोने लग जाता है लास्ट में।